हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है ऊपर वाला भी मेहनत करने वालों की ही मदद करता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत सालों पहले दो दोस्त हुआ करते थे, मोहन और सोहन। तो उनमें इतनी दोस्ती थी कि उन्होंने ये ठीक किया कि दोनों एक ही साथ घर बनाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले एक ज़मीन खरीद ली। अब ज़मीन जब खरीदी तो उसके बाद दोनों का पैसा खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ज़मीन पर कुछ दिनों के लिए कुछ फसल उगाया जाए और फसल से जो पैसा आएगा उससे वो दोनों घर बनाएंगे। तो जैसे ये बात ठीक हुई, मोहन ने उस जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। मोहन बहुत ही मेहनती था। वो बीज लाया, पानी देने लगा और उस खेत पर दिन रात काम किया करके बहुत अच्छी फसल उगाई। वहीं दूसरी ओर सोहन जो है हर समय ऊपर वाला या भगवान के साथ पड़ा रहता, हर समय प्रार्थना करता कि खेत पर फसल जो है बहुत अच्छी तरह से आए। अब ऐसे करते करते दिन बीत गए, फसल बहुत अच्छी हुई। तब दोनों ने ठीक किया कि फसल को बेच दिया जाए और उससे जो पैसा मिलेगा वो दोनों अब आपस में बांट लेंगे। तो जब पैसा आया तब मोहन ने बोला कि देखो, मैंने इस जमीन पर बहुत मेहनत की है, तो इससे जो फसल से जो पैसा आया है उसका ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। सोहन को बहुत गुस्सा आ गया। ऐसा क्यों? मैंने भी तो दिन रात प्रार्थना की है और मेरे भगवान ने ही इस फसल को इतनी अच्छी तरह उगाने में मदद की है। अगर भगवान न चाहते तो कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान चाहते तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे भगवान हमारे साथ थे और उन्होंने ही इस फसल को उगाने में मदद की। तो मोहन बोला कि ठीक है, चलो हम मुखिया के पास चलते हैं। इस गांव के जो मुखिया है उसके पास चलते हैं और वो जो बोलेंगे हम उसे ही मानेंगे। तो सोहन को भी अच्छा ठीक ही लगा कि हाँ चलो, वो भी सुनेंगे हमारी बात। और उन दोनों ने जाकर मुखिया से अपनी बात कह दी। अब मुखिया ने दोनों की बात सुनी। उसके बाद मुखिया ने दोनों को छोटे छोटे बोरी में चावल भरकर दे दी और उसमें बहुत सारा कंकड़ भी भरा हुआ था। तो मुखिया ने बोला, तुम दोनों आज रात को ये बोरी लेकर चले जाओ अपने अपने घर और कल सुबह जब तुम आओ इस चावल में एक भी कंकड़ नहीं रहना चाहिए। कंकड़ को अलग करके और चावल को अलग करके मेरे सामने लेकर आओ। तो मोहन जैसे ही घर पहुंचा वो तो चावल की बोरी लेकर बैठ गया और चावल से कंकड़ हटाने लगा। करके सारा रात वो बैठकर उसने चावल से कंकड़ को अलग कर दिया। वहीं सोहन उस चावल की बोरी को लेकर मंदिर चला गया और जाकर वहां भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम प्लीज मेरी जो चावल है उससे कंकड़ को अलग कर दो। दूसरे दिन सुबह दोनों अपनी अपनी बोरी लेकर मुखिया के पास पहुंच गए और मोहन ने अपनी बोरी पहले दे दी और मुखिया ने देखा कि मोहन ने बहुत अच्छी काम की है, पूरे चावल से कंकड़ को अलग कर दिया है। वहीं सोहन की बोरी लेने से पहले मुखिया ने पूछा, क्या तुमने चावल से कंकड़ अलग की है? तो सोहन ने बोला, मुझे मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि भगवान ने चावल और कंकड़ को अलग कर दी है। तो मुखिया ने जब वो बोरी खोली तो उन्होंने देखा कि चावल के अंदर कंकड़ वैसे ही भरा पड़ा था। तो मुखिया हंस पड़े और सोहन को बोले कि देखो, भगवान हम सबकी मदद करता है। भगवान हम सबकी मदद तब करता है जब हम खुद अपना काम अपने करते हैं। हम क्यों यहाँ भेजे गए हैं? हम भगवान को अगर बुलाए तो उनके साथ एक होने के लिए सही है, लेकिन अपना काम कराने के लिए नहीं। काम तो अपना काम हमें ही करना है। भगवान ने जब हमें नीचे भेजा है तो हमें अपना काम अपने ही करना है और भगवान तभी आपका साथ देंगे जब अपना काम आप स्वयं करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें
अपना काम अपने ही करना चाहिए। किसी के भरोसे या ऊपर वाले के भरोसे भी हमें उसे रख देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद अपना काम अपने ना करें तो ऊपर वाला भी हमें मदद करने नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी एक वीडियो में।